खत्म हो जाएगी आपके जीवन की हर व्यथा, खत्म हो जाएगी आपके जीवन की हर व्यथा। हम सुनाने जा रहे हैं श्री साई सच्चित महाग्रंथ की ये पावन कथा, श्री साई सच्चित महाग्रंथ की ये पावन कथा। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम, करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। तो हर दिन की भांति आज हम आप सभी को साईं की द्वारका माई में श्री साई सच्चित अध्याय 45 की पावन कथा संदेह का निवारण को आगे बताने जा रहे हैं कि आगे बाबा ने क्या मधुर उपदेश दिया संदेह निवारण को लेकर। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि बाबा की ये पावन कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार हमने ये महाग्रंथ का पाठ बाबा की द्वारका माई में प्रारंभ किया है, ताकि संसार में फैली इस महामारी को बाबा खत्म करे और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। तो दिल से बोलो जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का, बोलिए साचे दरबार की जय, शिरडी वाले साईं बाबा की जय। आप लोगों से आग्रह, अगर आप सभी भी बाबा की कृपा पात्र हैं, कृपा पाना चाहते हैं, तो इस पावन कथा को लोगों में प्रसारित करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने साईं की द्वारका माई में प्रवेश नहीं किया है तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके, सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन घंटा बटन को दबाकर जल्दी से प्रवेश करें और सर्वप्रथम बाबा की कथाएं, बाबा की लीलाएं का श्रवण करें और लोगों में प्रसारित करें, ताकि यह कथा को सुनकर और भी भक्तों का कल्याण होए और उनके जीवन में आ रहे कष्टों को साईं बाबा खत्म करे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं सच्चित अध्याय 45 संदेह निवारण की आगे की कथा को। बाबा ने यहाँ पर शिक्षा दी है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पटल पर आप लोग अंकित कर लो। इस विश्व में आपको असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता गुरु ही सच्चा पिता, सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों ना कहते हो, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उनके श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारा सम्मुख भव सागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का है। तो देखा आपने बाबा ने कितने मधुर उपदेश दिया है कि हमारा सच्चा पिता ही हमारा सच्चा गुरु है और वही हमें अंत तक और हमारे जीवन में हमें आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही पिता हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है और अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाता है। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे और वह तख्ता मतलब वह तख्त 4 हाथ लंबा और 1 बित्ता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के दिए जलते थे और बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिसका वर्णन गत अध्याय 10 में हो चुका है। आप उसे पुनः पढ़ सकते हैं। एक समय बाबा उस तख्ते पर महत्ता का वर्णन काका साहब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरा पटिया लटकाए देता हूँ। बाबा सुख पूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब महालसा पति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब ने कहा, यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता महालसा पति के लिए भी लटका देता हूँ। बाबा बोले, वे इस पर कैसे सो सकते हैं?
क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है, और जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा महालसापति को अपने बाजू में बैठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रख कर तो देखो कि कहीं मेरा भगवत जाप बंद ना हो जाए, और मुझे यदि थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जागृत कर दो, परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर रुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ कि ओ भगत। तब कहीं वह घबराकर नेत्र खोलता है, और जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा। अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे, अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 45 संपूर्ण। तो आपने देखा बाबा ने कितने मधुर उपदेश दिए, और बाबा ने कहा कि तख्ता पर वही सो सकता है जो ब्रह्म ज्ञानी हो और जो भगवत ज्ञान का ज्ञाता हो। और साथ ही बाबा ने यहाँ पर संदेह का भी निवारण किया है। इस साई सचित अध्याय 45 की पावन कथा पर या निशा सर्वभूताना तस्या जागृते संयमो याश्याम जागृति भूतानी शानिशाना पश्यतो मुनि। गीता का यह 2:61 का श्लोक यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं कि इस पावन कथा को संपूर्ण होने पर बाबा सब भक्तों पे अपनी अपार कृपा करे और सबके कष्टों को दूर करे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, बाबा उनके सारे कष्टों को दूर करे और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। आप सभी बने रहें साईं जीवन माला के साथ, और सर्वप्रथम बाबा के वीडियोस देखने के लिए, बाबा की पावन कथा को श्रवण करने के लिए, अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सर्वप्रथम बाबा के वीडियो आप प्राप्त कर सके। और आप लोगों से विशेष आग्रह की ठंड चालू हो चुकी है, तो साईं बाबा सेवा आश्रम की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब बच्चों को, लोगों को गर्म कपड़े वितरण करने जा रहे हैं। अगर आप इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो सहयोग जरूर करें। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।
सामने देखो।